नमस्कार दोस्तों। पिछले काफी समय से आपको पता होगा भारत और साउथ अफ्रीका के द्वारा कोशिश की जा रही थी कि ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लगा हुआ है वैक्सीन के ऊपर, जो फॉर्मूला है वो बाकी लोगों के साथ शेयर किया जाए, मतलब बाकी देशों के साथ शेयर किया जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन प्रोड्यूस हो सकेंगे और गरीब देशों को भी यहाँ पर वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि जल्दी से वैक्सीन लगाया जाए और जो मौतें हमें देखने को मिल रही है विश्व में उसमें कमी लाई जाए। और इसी को देखते हुए फाइनली मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लंबे समय से यूएस जो है वो पेटेंट हटाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन 2 दिन पहले ही यहां पर आपने देखा कि किस तरह से यूएस जो है वो पेटेंट वेवर करने के लिए रेडी हो गया था। लेकिन अब वापस से प्रॉब्लम सामने आ गई है। आप देख सकते हो यहां पर जो जर्मनी है उसने यूएस के इस पर्टिकुलर प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया है। जर्मनी का कहना है कि नहीं, ये जो पेटेंट के ऊपर वेवर है वो हम अलाउ नहीं करना चाहते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली जर्मनी क्यों कह रहा है ऐसा, क्योंकि इसका रीजन जानना इंपॉर्टेंट है। बाकी के जो यूरोपियन यूनियन के देश हैं वो क्या कह रहे हैं और बाकी के जो कंट्रीज हैं, यूके हो गया, रशिया हो गया, उनका क्या स्टैंड है इन सब चीजों को लेकर, इसको हम विस्तार से जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हुआ क्या है और हम क्यों यहां पर इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो 2 दिन पहले ही यूएस ने यहां पर प्रपोजल दे दिया था कि वो अब चाहता है कि जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, अब आपको समझना है वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिजर्व की जाती है, उनको दे दी जाती है ताकि आगे चलकर जितना भी वैक्सीन बनेगा वो सिर्फ वही कंपनी बना सकती है और कोई नहीं बना सकती है। इसकी वजह से जितना भी प्रॉफिट होगा उसी कंपनी के पास जाएगा। तो यूएस इसके लिए रेडी हो गया था कि हम जो फॉर्मूला है, और आपको समझना है कि सबसे ज्यादा जो वैक्सीन के फॉर्मूलेज वगैरह हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, वो यूएस के अंदर ही हुआ है। चाहे हम फाइजर वैक्सीन हो गया, मॉडर्ना हो गया, सब कुछ अगर यूएस शेयर कर देगा तो यहां पर कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा पूरे विश्व को। लेकिन अब जो जर्मनी है उसने इसको लेकर अपोज किया है। जर्मनी का कहना है कि ये जो पेटेंट्स होते हैं ये प्रोडक्शन को कम नहीं करते हैं। जर्मनी ये कह रहा है कि ये जो पेटेंट्स होते हैं जो वैक्सीन पर दिया जाता है मैन्युफैक्चरर्स को, इसकी वजह से प्रोडक्शन में कमी नहीं है। प्रोडक्शन में कमी बेसिकली किसी और कारण से है जो कि मैं आपको वीडियो में बताऊंगा आगे। लेकिन यहां पर उसका कहना है जर्मनी का कि प्रोटेक्शन मिलने से, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का जो प्रोटेक्शन मिलता है उसकी वजह से इनोवेशन बढ़ता है, इसको हमें आगे तक बढ़ाना चाहिए। कुछ हद तक बात सही है। जर्मनी ये जो कह रहा है कि इसकी वजह से इनोवेशन बढ़ता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बढ़ता है, वो बात ठीक है, लेकिन वो नॉर्मल टर्म्स में सही है। आज जो सिचुएशन है उसके ऊपर हमें विचार करना पड़ेगा कि क्या हमें इसके ऊपर प्रोटेक्शन रखना भी चाहिए क्या, क्योंकि यूरोपियन यूनियन अगर आप देखोगे वो ऑलरेडी इसके ऊपर विचार कर ही रहा था और वहां पर जाकर जर्मनी ने कल स्टेटमेंट दे दिया कि वो इसको अपोज करना चाहता है। जो वैक्सीन के ऊपर से पेटेंट हटाना चाहते हैं, वेवर करना चाहते हैं, अब हटाने का मतलब ये नहीं कि जीवन भर के लिए हटा दिया, कुछ समय के लिए, जब तक ये पैंडेमिक है, जब तक लोगों को वैक्सीन नहीं लग जाती, कुछ समय के लिए यहां पर जो लोग सपोर्ट करते हैं कि इसके ऊपर वेवर कर देना चाहिए, उनका यह कहना है इसकी वजह से प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ेगा और जो गरीब देश हैं उनको यहां पर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाया जा सकेगा कम टाइम में। क्योंकि आपको समझना है कि अगर जितना ज्यादा हम टाइम लेंगे वैक्सीन लगवाने में उतनी ज्यादा हमें मौतें भी तो देखने को मिलेगी। और आज के डेट में एक परमानेंट सोल्यूशन क्या है, वो है आपका वैक्सीन। लेकिन जो लोग इसको अपोज करते हैं, जो कहते हैं कि नहीं पेटेंट हमें नहीं हटाना चाहिए, उनका कहना है कि जो हम सोच रहे हैं कि इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, वो ऐसा होगा नहीं। ये हमें ऐसा लग रहा है लेकिन ऐसा प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं। तो देखिए इसके बारे में मैं और आपसे बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों के मन में जितना भी डाउट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर ये क्लियर हो जाए। देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, इट डिस्क्राइब्स क्रिएशन। जैसे कि इन्वेंशन आपने किया, तो अगर आप किसी भी चीज का आविष्कार करते हो तो पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, इन सब के माध्यम से आपके आविष्कार को यहां पर एक तरह से प्रोटेक्शन दी जाती है। तो किसी भी कंपनी ने यहां पर अगर वैक्सीन बनाया है तो जाहिर सी बात है वो यही सोच के बना रहा है कि कल के डेट में जब यहां पर वो वैक्सीन को बेचेगा तो उससे उसकी कमाई हो जाएगी, कमर्शियल इंटरेस्ट है, तो जाहिर सी बात है वो तभी उसको बनाएगा, अदरवाइज वो उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करेगा। और एक तरह से आप कह सकते हो कि शॉर्ट टर्म में एक मोनोपोली दे दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, यूएस के अंदर यूजुअली क्या होता है, 20 साल के लिए मोनोपोली दे दी जाती है कि 20 साल तक जो है आप उसको जो है खुद ही एक ही कंपनी बनाएगी जिसने उसको बनाया है, और उसके बाद यहां पर सबके साथ उसको शेयर कर दिया जाएगा। बायोटेक जो फर्म्स हैं उनका कहना है कि इसकी वजह से हमें इंसेंटिव प्रोवाइड होता है और हम जल्द से जल्द कुछ समय के अंदर जो कोविड के वैक्सीन है वो बना पाते हैं।
तो यहां पर ये जो आईपी है इसको एक बार के लिए हटा दिया जाए। कई देश यहां पर चाहते थे कि इसको हटाया जाए ताकि यहां पर अगर सपोज कोई दूसरी कंपनी है जो वैक्सीन बना सकती है लेकिन वो बना नहीं पा रही है, क्यों? क्योंकि यहां पर वो उसको अलाउ नहीं किया जा रहा है बिकॉज ऑफ दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो यहां पर जो ओरिजिनल प्लान में अगर आप देखोगे भारत और साउथ अफ्रीका ये दोनों मिलकर जो 60 अदर कंट्रीज हैं उसके साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पहुंच गए थे पिछले साल अक्टूबर के महीने में, और यहां पर इन सभी देशों के द्वारा गुहार किया गया था कि ये जो पेटेंट है ये एक बार के लिए रिमूव कर दिया जाए ताकि विश्व के अंदर ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन का प्रोडक्शन हो सके। लेकिन उस समय आपको याद होगा यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने यहां पर इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि नहीं ये गलत है, इसको हम वेवर नहीं करने देंगे। सिर्फ यूएस नहीं, यूके, यूरोपियन यूनियन, ज्यादातर डेवलप्ड देश मतलब जिनका कमर्शियल इंटरेस्ट है वो लोग इसका अपोज कर रहे थे। लेकिन सडनली यहां पर आपको क्या देखने को मिलता है कि 2 दिन पहले आप देख सकते हो 6 मई को यहां पर न्यूज आया कि यूएस जो है वो रेडी हो गया है। और यूएस का कदम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यूएस जो डिसीजन लेगा वो बाकी के देशों के ऊपर इंफ्लुएंस करेगा। तो एक तरह से यहां पर माना जा रहा था कि यूएस ने ये जो कदम लिया है, रेडी हो गया है इसको वेवर करने के लिए, ये एक अच्छा चीज है। और WTO के जो हेड हैं उनका भी यहां पर बयान आया था कि शी वेलकम्स द यूएस सपोर्ट फॉर द वेवर, और उनका भी यही कहना था कि जो इनइक्वालिटी हो गई है, इनइक्विटी हो गई है वैक्सीन को लेकर, ये सही नहीं है। यहां पर हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन की आवश्यकता है और वो तभी पॉसिबल है जब यहां पर पेटेंट का वेवर दिया जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हुआ है? अब मैं आता हूं जर्मनी और यूरोपियन यूनियन के जो देश हैं उनका यहां पर कहना क्या है। जर्मनी क्यों इसका विरोध कर रहा है? जर्मनी का यह कहना है कि जो वैक्सीन का प्रोडक्शन होता है वो दूसरे कारणों की वजह से नहीं हो पा रहा है प्रोडक्शन। जर्मनी का कहना है कि ये जो पेटेंट का वेवर देना है नहीं देना है इसकी वजह से प्रोडक्शन के ऊपर इंपैक्ट नहीं होगा। जर्मनी ये कह रहा है, आप देख सकते हो यहां पर, कि प्रोडक्शन कैपेसिटीज नहीं है विश्व के अंदर। मतलब कि जर्मनी ये कह रहा है कि दूसरे देशों के अंदर फैक्ट्रीज नहीं है जो इस वैक्सीन को प्रोड्यूस कर सके, उनके पास हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं है। यहां पर बेसिकली कहना है कि पेटेंट अगर हम हटा देंगे तो इसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा। तो ये बेसिक चीज है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे जर्मनी क्या कहना चाह रहा है। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज यूं हो जाता है कि जर्मनी यूरोपियन यूनियन का सबसे बड़ा मतलब इकोनॉमी के टर्म्स में सबसे बड़ा देश है, आपको समझना है। इकोनॉमिक पावर है। मेजर फार्मास्यूटिकल सेक्टर अगर आप देखोगे यूरोप के अंदर वो आपको जर्मनी में मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बायोएनटेक आपने सुना होगा, जो फाइजर की वैक्सीन है ना, वो आपका इन्हीं के साथ मिलकर बनाया गया है। तो इसकी वजह से जर्मनी एक बहुत इंपॉर्टेंट देश है। वो जो कदम लेता है वो एक तरह से आप कह सकते हो लीड करता है बाकी के यूरोपियन यूनियन के देशों को। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जर्मनी का बयान कब आया है? जब वहां पर जो यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है उन्होंने कहा है कि शी इज रेडी टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर प्रपोजल। मतलब यूएस ने जो प्रपोजल दिया है कि इसको वेवर करना चाहिए वो डिस्कस करने के लिए रेडी है। लेकिन जर्मनी ने पहले ही यहां पर कह दिया है कि नहीं, वो इसके लिए रेडी नहीं है। इनफैक्ट मैं बता दूं यूरोपियन यूनियन पहले से ही इसके खिलाफ था। जस्ट एक वीक पहले की बात है, जो प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन की, उन्होंने यहां पर पहले ही बोल दिया था कि शी इज नॉट इन फेवर ऑफ वेविंग ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इसके अलावा आपके मन में सवाल आएगा बाकी के यूरोपियन देशों का क्या सिचुएशन है। फ्रांस, इटली, वो एक तरह से बैक कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं, फ्रांस इटली चाह रहा है कि इस पे वेवर दे देना चाहिए। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर एजेंडा है, ये जो इशू है, वो अगले इसी वीक यहां पर इसी हफ्ते बताया जा रहा है। दो दिन की यूरोपियन यूनियन की मीटिंग है, उसके अंदर इसको लिया जाएगा और तब जाकर फाइनल डिसीजन लिया जाएगा कि यूरोपियन यूनियन क्या बैक करेगा, उसको वेवर करने के लिए रेडी होगा या फिर वेवर करने के लिए रेडी नहीं होगा। जहां तक और भी बाकी देशों का सवाल है, जैसे कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने इसको सपोर्ट किया है, मतलब वेवर दे देना चाहिए। जहां तक यूके गवर्नमेंट का सवाल है, आई एम श्योर आपको पता होगा यूके अब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। तो यूनाइटेड किंगडम ये कह रहा है कि हम डिस्कस कर रहे हैं यूएस के साथ, WTO के साथ मिलकर, बाकी के मेंबर्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाए। अभी तक यूके का फाइनल स्टैंड नहीं आया है कि क्या वो सपोर्ट करता है वेवर को या नहीं करता है। तो आई होप कि ये जो जर्मनी के द्वारा स्टैंड लिया गया है इसके बारे में सब कुछ आपको पता चल गया होगा। लेट्स सी कि क्या न्यूज आती है इसमें फाइनली। लेकिन ये आप कह सकते हो एक तरह से फाइट हो गया है। मतलब एक ग्रुप ऐसा है जो कि वेवर करने के लिए रेडी नहीं है और कुछ बाकी के देश ऐसे हैं जो वेवर करने के लिए रेडी हैं, जिसमें यूएस अब सबसे बड़ा प्लेयर बन गया है। तो देखना होगा यहां पर फाइनली किसकी जीत होती है। एक तरह से क्या वेवर मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, क्योंकि WTO के अंदर ये प्रपोजल को फाइनल क्लियरेंस देनी होगी तभी वेवर हो पाएगा। और WTO के अंदर याद रखिएगा वोटिंग के माध्यम से चीजें वर्क नहीं करती हैं, वहां पर कंसेंसस बिल्ड करना होता है। अगर कोई भी बड़ा देश, कोई भी देश यहां पर मना कर दे तो
कंसेंसस नहीं हो पाएगा और चीजें आगे मूव नहीं कर पाएंगी। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों। जाने से पहले मैं आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर आया हूं। अक्सर आप सुनते होंगे मोस्ट फेवर्ड नेशन के बारे में। भारत और पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से भी आपने सुना होगा, भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया हुआ है, फिर हटा दिया। तो ये क्या है एग्जैक्टली? ये WTO रेजिम के अंदर एग्जैक्टली क्या है ये मोस्ट फेवर्ड नेशन? 4 ऑप्शन है, बताइए। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टा पे तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आपको पसंद आया होगा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू।